टीनेजर्स जो होते हैं कई बार वो अपनी इंडिपेंडेंस को फील नहीं कर पाते, उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उस फ्रीडम को। उनको क्या लगता है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं या हर चीज के लिए वो अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं रिचा गोयल कटियार, एक टीन लाइफ कोच, और आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से रीजंस है जिनकी वजह से लैक ऑफ इंडिपेंडेंस टीनेजर्स फील करते हैं, प्लस हम किस तरह से उन टीनेजर्स को हेल्प कर सकते हैं। तो वो टिप्स भी मैं शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है टिप्स फॉर एम्पावरिंग टीनेजर्स। ठीक है, हमने अपने टीनेजर्स बच्चे को बहुत बार फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने में उनको उतनी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। तो इस पे हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। 7 रीजंस जिनकी वजह से टीनेजर्स इंडिपेंडेंस को फील नहीं कर पाते, फ्रीडम को फील नहीं कर पाते, या जो स्पेस उन्हें दिया जाना चाहिए या दिया जाता है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको फील नहीं कर पाते। तो 7 प्रॉब्लम्स में से सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो है ओवर रिजिलियंस ऑन पेरेंट्स। मतलब हम जो है पेरेंट्स वो टीनेजर्स पे इतने ज्यादा उनकी हेल्प करते हैं कि जब भी कभी टीनेजर्स बच्चे के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा और इसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स की जरूरत है। उन्हें हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत रहती है। वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर वो खुद से जो भी प्रॉब्लम आई है उसका डट के मुकाबला नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो फेलियर फील करते हैं, कहीं ना कहीं अशेम फील करते हैं कि मैं फेल हो गया या ये मुझसे नहीं हुआ। इस तरह से जब उनको फील होता है तो वो क्या करते हैं, पेरेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि जो पेरेंट्स है वही उनको इस प्रॉब्लम से निकाल पाएंगे। नंबर 2 रीजन जो आता है वो आता है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। प्रॉब्लम है लेकिन बच्चे के पास एबिलिटी नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगेन, बच्चा पेरेंट पे, टीचर पे, फ्रेंड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि मुझे क्या करना है, सिचुएशन में कैसे करना है, गाइड करो, तुम मुझे बताओ, मुझसे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो डिसीजन मेकिंग अगर उनकी स्किल डेवलप नहीं है, ये स्किल, तो भी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और उनके वो जो इंडिपेंडेंस उनको मिली है एक्चुअल में, वो उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे। थर्ड पॉइंट जो आता है, लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। लो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस नहीं है। भले ही उनके पास कितनी भी नॉलेज है, भले ही उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज है, बट अगेन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी स्किल को शोकेस करने के लिए, खुद को शोकेस करने के लिए, या फिर उनको लगता है कि दूसरे लोग उनसे बेहतर है। अगर मैं कुछ करूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मैं कुछ करूंगा तो कुछ गलत हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, मेरे पेरेंट्स जैसा मुझे बताएंगे वो सही होगा, बिकॉज वो गलत नहीं बताएंगे, मेरे से गलती हो सकती है। तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, प्लस उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, बिकॉज उसको अपने बारे में डाउट है, सेल्फ डाउट है, प्लस वो अपने को बहुत कम आंकता है, अपने को अंडर एस्टिमेट करता है। नंबर 4 जो आता है, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। प्रॉब्लम आई है, ना वो डिसीजन ले पा रहा है, ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। क्या करना है, क्या स्टेप्स लेना है, किस चीज के बाद कौन सा रिसोर्सेस यूज करने हैं, अगर एग्जाम्स हैं, अगर टेस्ट है, तो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कितनी चीजें उसको आती है, कितनी नहीं आती है, पेरेंट्स उसको गाइड कर रहे हैं। तो एक सर्टेन एज के बाद बच्चे के अंदर ये सारी चीजें खुद डेवलप होनी चाहिए कि वो किस टाइम पे कितनी पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे करके हमें खुद पता चलने लगता है। लेकिन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर बहुत ज्यादा है,
हर सिचुएशन में, तो बच्चे के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप नहीं हो पाएंगी, वो अगेन आप पे डिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंसी वो फील नहीं कर पाएगा। नंबर 5, सोशल डिपेंडेंस। बहुत लिमिटेड लोगों से उसका इंटरेक्शन है, बहुत क्लोज फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बहुत क्लोज जो होंगे उसके, सिर्फ उन्हीं से उसका सोशल इंटरेक्शन है, और इस वजह से क्या हो रहा है, उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है वो अ, बाहर जाके किसी से बात करने में शर्मा रहा है, या उसको झिझक लग रही है, या वो डर रहा है। इस वजह से उसका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से अगेन वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। या फिर अगर कहीं गया है, किसी काम से उसको भेजा गया है, तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करता है कि उसको अकेले ये चीजें करनी है, सोशली उसको इन्वॉल्व होना है अकेले बिना किसी सपोर्ट के। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी तब होती है जब बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंसी नहीं होती, या वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसको एक अलग स्पेस नहीं दिया जाता। हर टाइम आप बच्चे के ऊपर एक सैटेलाइट की तरह मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। नंबर 6 जो है वो है रिड्यूस्ड मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव। आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कर रहे खुद से डिसीजन लेने के लिए, आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं इनिशिएट लेने के लिए। इस वजह से अगेन बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रहा है, बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो रहा है, और वो खुद से नहीं सोच पा रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बिकॉज अगर कभी उसने कुछ किया और आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, आपने उसको थोड़ा सा पुश नहीं किया, तो भी वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा कि पता नहीं सही है कि नहीं है, मेरा ये करना सही होगा कि नहीं होगा। वो अपने आप से अपना ब्रेन यूज नहीं कर पा रहा है, वो हर चीज के लिए आप पे डिपेंडेंट है। और जो लास्ट है वो आता है नंबर 7, डिलेड मेच्योरिटी। कई बार बच्चा जो होता है, जो टीनेजर बच्चा होता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी मेच्योरिटी लेवल थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से भी बच्चा आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे लेट लर्नर्स होते हैं, टाइम लगता है उनको हर चीज समझने में। तो ये प्रॉब्लम जो डिलेड मेच्योरिटी है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चे इंडिपेंडेंसी फील नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मुझे हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे या किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये 7 प्रॉब्लम्स है, 7 रीजंस है जिसकी वजह से ये जो इंडिपेंडेंसी नहीं बच्चे फील कर पाते, एम्पावर नहीं फील कर पाते। ठीक है, तो प्रॉब्लम या फिर रीजन। ठीक, अब ये हो गया। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है, ये जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ये आपको तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स है ये टीनेजर्स में तो होती हैं, ये अडल्ट में भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया रीजंस। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। तो इसके रीजंस के बाद जो सॉल्यूशन आते हैं वो 10 सॉल्यूशंस आते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बहुत जल्दी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नंबर 1 जो आता है वो आता है ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे को धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते रहिए, छोटे छोटे काम की देते रहिए। जैसे कि ये आज से तुम्हारा अपना काम है कि अपने तो रूम को तुम मैनेज करो। ठीक है, जैसे तुमको रखना है वैसे रखो, लेकिन उसको सही से मैनेज करो। बहुत छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दीजिए, अपने स्केड्यूल को फॉलो करने की, अपने बुक्स को सही से रखने की, अपनी ड्रेस को अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस करने की, शूज पॉलिश करने की। बहुत छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए और धीरे धीरे करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाइए, बट उसको देना शुरू करिए, ताकि जब उसके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वो सोचेगा और वो जब एक्शन लेगा, तब वो एम्पावर फील करेगा, तब वो इंडिपेंडेंट फील करेगा। नंबर 2, एनकरेज डिसीजन मेकिंग। जो भी बच्चा डिसीजन ले रहा है, अगर भले ही वो गलत है, फर्स्ट टाइम पे उसको अप्रिशिएट करिए कि उसने अब सोचना शुरू किया।
अभी तक वो सोच भी नहीं रहा था, वो सोचना शुरू किया धीरे धीरे करके, हाँ ठीक है तुमने ये सोचा, अच्छा सोचा, हम इस तरह से भी ये चीज कर सकते हैं, या ये एक और तरीका है, या अगर हम इस तरह से ट्राई करें, या ठीक है ऐसे करके देखो। उसको, जो उसकी डिसीजन मेकिंग है उसको एनकरेज करिए, ताकि वो अपने ब्रेन को, अपने माइंड को और ज्यादा यूज करे और ज्यादा सोचे। नंबर 3, प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेट हिम ट्राई, let him solve his problem, let him solve her problem, because whenever he is solving his problem, जब भी वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या जब भी वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, अगेन what they are doing, they are thinking. The more they think, the more they react, the more they take action. जितना वो सोचेंगे उतना ही वो करेंगे और वैसे ही वो एक्शंस लेंगे। तो सोचना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आप हर टाइम उनके साथ नहीं रहेंगे। आगे के लिए अगर आप उनको अभी से तैयार करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी, उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होगी, तो वो ये चीज उनको आगे भी हेल्प करेगी। नंबर 4 आता है सपोर्ट इंटरेस्ट एंड हॉबीज। बच्चे की हॉबीज, बच्चे की इंटरेस्ट जो है, प्लीज उसको सपोर्ट करिए, वॉट एवर इट इज। एक टाइम उसको दीजिए ताकि वो एक टाइम डेडिकेटली अपनी हॉबीज, अपनी इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करे, टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करे। भले ही वो, मैं कह रही हूँ, अगर वो गेम खेल रहा है, भले ही वो कार्टून देख रहा है, भले ही वो वीडियो देख रहा है, उस टाइम पे उसको दीजिए, ताकि जो उसके अंदर स्ट्रेस है वो थोड़ा सा रिलीज हो। हाँ, आप उसको बोल सकते हैं जो भी तुमने देखा हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्या चीज देखी, हो सकता है तुमने बहुत अच्छी चीज देखी हो, मुझे भी नॉलेज चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करिए, देखिए कि वो क्या कर रहा है और उसमें आप भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। नंबर 5 जो पॉइंट आता है वो है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। अपने बच्चे से प्लीज करके एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर दीजिए कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उससे क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब हम बच्चों को दोनों चीजें बताते हैं, तो उनका जो माइंड है वो क्लियर होता है कि उन्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, मेरी फैमिली में क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज नहीं। जब आप बता देते हैं, बच्चे हर चीज को फिर उस हिसाब से सोचने लगते हैं। बट अगर आपने कोई चीज क्लियरली सेट नहीं करी है, बाउंड्री सेट नहीं करी है, तब बच्चे क्या होंगे, कभी आप कुछ चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, अब कंफ्यूजन है बच्चे के माइंड में, डिसीजन नहीं ले पाएगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो एक्सपेक्टेशन सेट करिए क्लियरली। एंकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन। मैं क्या चीज कर सकती हूँ, क्या चीज नहीं, ये मुझे पता होना चाहिए। मेरी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, मेरी क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, मेरी कितनी एबिलिटी है, मैं किस हद तक किस काम को कर सकती हूँ, किस लेवल पे मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ, किस लेवल पे मैं बर्न आउट हो जाती हूँ, क्या मेरे ट्रिगर पॉइंट्स है। ये सारी चीजें मुझे पता होना चाहिए। मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरा एनवायरनमेंट कैसा है। ये सारी चीजें जब मुझे पता है, तब मैं अपने डिसीजन को सही ले सकती हूँ। बिकॉज इस टाइम पे मुझे पता है मेरी एबिलिटी क्या है। मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, बट मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं आईआईटी चली जाऊँ या मैं आईएम चले जाऊँ। मेरा माइंड उस हिसाब से शार्प नहीं है, और ये चीज मुझे पता है, ये चीज मैंने एक्सेप्ट करी है, ये चीज मेरे पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट करी है। एंड उन्होंने मुझसे वो एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं है कि मेरी बेटी आईएम जाएगी, मेरी बेटी आईआईटी में एडमिशन लेगी, नहीं। बिकॉज उन्हें पता है कि मेरा स्टैंडर्ड वो नहीं है, और ये मुझे भी पता है। तो हमें ये चीज जब पता है, तो अगर वो मुझसे वो एक्सपेक्टेशंस करते कि नहीं, भले ही तुम कैसी हो लेकिन तुम्हें आईआईटी जाना है, आईआईएम जाना है, तो अगेन प्रेशर क्रिएट होता। इसीलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है अपने बारे में। और जब आपका बच्चा है उसको भी ये चीज करिए कि उसको अपने बारे में सारी चीजें पता हो, तब वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। नंबर 7 जो आता है मॉडल इंडिपेंडेंस से। आप अगर इंडिपेंडेंट है, अगर आप डिसीजन ले पा रहे, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे, तभी आपका बच्चा कर पाएगा। बिकॉज वो आपको देख रहा है, दे आर वॉचिंग यू, दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। आप बोल के कितनी चीजें समझा लीजिए, वो नहीं समझेंगे, वो आपको देख के ज्यादा समझ रहे हैं। तो अगर मैं अपने बच्चे को गाइड करना चाह रही हूँ हेल्थ रिलेटेड किसी इशू पे,
तो मुझे अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना है। मुझे अगर मैं किसी और चीज पे गाइड कर रही हूँ, अगर मैं इंडिपेंडेंसी पे गाइड कर रही हूँ, तो मुझे अपने डिसीजंस मेकिंग स्किल्स बढ़ानी है, मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनानी है, मुझे खुद को एनकरेज करना है। देन ओनली आई कैन से टू माई चाइल्ड कि यू कैन ऑल्सो डू इट, आप भी ये चीज कर सकते हो, आप भी खुद को एनकरेज कर सकते हो, आप भी खुद को मोटिवेट कर सकते हो। तो आपको मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। नंबर 8 पॉइंट, क्रिएट अ सेफ एनवायरमेंट फॉर फेलियर। हम बड़े भी फेल होते हैं बहुत बार, बहुत सारे डिसीजंस लेने में, बच्चे भी होंगे। तो बच्चों के फेलियर को भी एक्सेप्ट करिए जैसे आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं। हम अपनी गलती बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बच्चे की गलती नहीं भूलते हैं। ये सबकी हैबिट में होता है, मेरी भी है, आपकी में भी होगा। बट एट द सेम टाइम हमको ये चीज रियलाइज करनी है कि हमसे भी प्रॉब्लम होती है, हमसे भी गलती होती है, हम भी फेल होते हैं, हमने भी नुकसान किया है। तो उसी हिसाब से आपको बच्चे के साथ में करना पड़ेगा, इवन तो भले ही आपने नहीं किया हो, लेकिन अनलेस एंड अनटिल वो गलती नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। तो उसको गलती जब करेगा तभी उसको वो लाइफ टाइम याद रहेगा कि मेरे ये चीज करी थी, इस वजह से ऐसा हुआ, तो मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो गलती करने दीजिए, प्लस उस टाइम के बाद उसको समझाइए। 9 पॉइंट जो आता है, एंकरेज सोशल कनेक्शन। बहुत 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 जरूरी है सोशल कनेक्शन। देखिए, ये नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या आप बात नहीं करते हैं या आप कम लोगों से बात करते हैं और आप बिल्कुल बाहर जाके बिल्कुल हर किसी से बात करना चाहिए, नहीं। सोशल कनेक्शन का मतलब ये है, इंकरेज सोशल कनेक्शन का मतलब ये है, जब आप किसी से मिले, किसी भी पर्सन से, आप उससे इंटरेक्ट कर पाए, आप उससे बात कर पाए, बिना किसी सपोर्ट के, बिना कि आप किसी को या आपको इंट्रोड्यूस करवाए, नहीं, आप खुद उस चीज को कर पाए। तब आप सोच पाएंगे कि जब वो बंदा आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, जब वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, तो आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, बिकॉज फिर आप वो चीज सोचने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चे को ये कह ही नहीं रहे हैं, बात करो, किसी से मिलो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, इधर जाओ, किसी शॉप से सामान लेके आओ, वहां पर भी सोशल इंटरेक्शन है। तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, जब आप उसको थोड़ी थोड़ी क्या देंगे, ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगेंगे। और जो लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है एक्नॉलेज देयर एफर्ट। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज अपने बच्चे का जो एफर्ट्स है उसको एक्नॉलेज करिए, उनको एंकरेज करिए, उनको मोटिवेट करिए, बिकॉज जब आप एक्नॉलेज करेंगे बच्चे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है अगर उसके पेरेंट्स उसके एफर्ट को, उसकी मेहनत को एक्नॉलेज कर रहे हैं। एंड रिजल्ट को तो करते ही हैं, मेहनत को, उस जर्नी को जब आप एक्नॉलेज करते हैं, जब आप बच्चा सीख रहा है उस पूरी जर्नी को, जब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हर स्टेप में आप उसके साथ हैं, आप उसको बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो और बेहतर हो रहा है, तो बच्चा वाकई में बहुत बेहतर हो। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं कि आपको अपने बच्चे को जब भी वो अगर कोई डिसीजन ले उसको सपोर्ट करिए। तो ये था आज के टॉपिक में, हमने पढ़ी कि 7 ऐसी प्रॉब्लम्स या 7 ऐसे वेज जिसकी वजह से बच्चे को जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम है, जो स्पेस है, वो फील नहीं कर पाता। और 10 ऐसे रीजंस या 10 ऐसे साइंस, 10 ऐसे टिप्स, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं, आप बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर बना सकते हैं उसके अंदर, और उसको इंडिपेंडेंटली फ्री कर सकते हैं, उसको एंकरेज कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस अगर आप किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते, प्लस आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी कहीं पर भी स्टक हो गए एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल, या आपका बच्चा कहीं पर आपको लग रहा है कि किसी सिचुएशन में वो स्टक है, आपने सब चीज ट्राई कर ली है, तो बुक अ 1-on-1 क्लैरिटी कॉल विद मी। ठीक है, मुझसे कनेक्ट करिए। फेसबुक पे आप डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। लिंक्डइन नाम का लिंक हर जगह अवेलेबल है, जहां से आप मुझसे क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। उस क्लैरिटी कॉल में हम आपकी प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे एंड देन साथ में मिलके
सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, हैव अ गुड डे। और आप भी इंडिपेंडेंट फील करिए और अपने बच्चे को भी इंडिपेंडेंसी फील कराइए।